एक छोटे से गांव में सरला देवी अपने बेटे रोहन के साथ रहती थीं। उन्होंने अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला था। उनके लिए रोहन ही उनकी पूरी दुनिया था। समय बीता, रोहन की शादी एक सुशील और समझदार लड़की सीमा से हुई। शादी के बाद सीमा ने जब उस घर में कदम रखा तो उसने सिर्फ एक बहू की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह उस घर को अपनाया। पहले ही दिन उसने मन में ठान लिया, जिस माँ ने अपना सब कुछ देकर अपने बेटे को बड़ा किया, आज वो मुझे सौंप रही है। मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। सीमा हर सुबह सबसे पहले उठती, सास ससुर के पैर छूती, उनके लिए चाय बनाती और पूरे घर को बड़े प्यार से संभालती। वो सिर्फ काम नहीं करती थी, वो हर काम में प्यार घोल देती थी। तू इतना सब क्यों करती है? आखिर सास तो सास ही होती है। इस दुनिया में लोग एक कलम तक किसी को देना पसंद नहीं करते, लेकिन एक माँ अपने जिगर का टुकड़ा, अपना बेटा, एक अजनबी लड़की को सौंप देती है। इससे बड़ा विश्वास क्या होगा? अगर मैं उस विश्वास की कदर नहीं करूंगी तो मेरा प्यार कैसा? धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव होता था, अब वहां हंसी गूंजती थी। सरला देवी भी अपनी बहू को बेटी की तरह मानने लगी। एक दिन उन्होंने भावुक होकर कहा, मुझे बहू नहीं, एक बेटी मिली है। रोहन भी खुश था, क्योंकि उसके जीवन की दोनों सबसे अहम महिलाएं एक दूसरे की इज्जत करती थी। सीमा ने कभी रोहन को अपनी सास के खिलाफ नहीं किया, बल्कि हमेशा जोड़ा। वो जानती थी, घर तोड़ना आसान है, लेकिन घर बनाना ही असली कला है। समय के साथ वह घर सच में स्वर्ग बन गया, जहां प्यार था, सम्मान था, समझ थी और सबसे जरूरी, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता थी। अगर सास बहू एक दूसरे को समझ लें, सम्मान दे और रिश्ते को दिल से निभाएं, तो हर घर धरती पर स्वर्ग बन सकता है।